तुलसीदास जैसे महात्माओं के भाव कि प्रभु मैंने ऐसा मान लिया कि ठाकुर तुम तो चरण कमल हो और हम सबको ने तुम्हारी जूती है। अब कभी आपने चिंतन करा कि जूती तो कई बार घूमती है, चरण थोड़ी घूमे कभी। और फिर जूती कह रही है कि गोविंद आज तक का सिद्धांत नहीं है कि जूती ने चरण को कभी ढूंढा हो, पाँव को कभी जूती ने कहाँ ढूंढा। कभी भी हमारे जूता चप्पल कहीं गुम जाते हैं तो पाँव जाकर के ही ढूंढता है ना। तो कह रहे हैं कि एक जन्म से नहीं घुमा हूं मैं, कई जन्म से घुमा हूं। कभी कभी एक पाँव कहीं घूमता है, कभी कभी दो ही पाँव के घूम जाते हैं। फिर कोई लात रख दे, कोई कीचड़ में भिरा दे, कोई खराब कर दे। तो गोविंद मैं तो तुम्हारी जूती हूं और मैं कई जमाने से गुम चुकी हूं और मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको ढूंढूं। एक जीव आत्मा का भाव कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको ढूंढूं। जब भी ढूंढना है आपको ही ढूंढना है, जब भी आना है आपको ही आना है। आप ये दिमाग से निकाल दो कि मैं आपके द्वार पे आऊं, मैं आपको पहचानूं। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं पाँव के नंबर जानूं। आप ही नंबर जानते हैं, आप ही आपकी जूती को पहचानते हैं। मैं कभी आ भी नहीं सकती, मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरे बस का विषय ही नहीं है। भजनानंदियों ने ईश्वर से लड़ाई कर कर के जवाबदारी से, जिम्मेदारी से और ईश्वर की निकटता प्राप्त करी कि केवल प्रभु आप अपनी शरण में रख लो, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे वश का विषय है ही नहीं। और ये सारा संसार और समाज जानता है अच्छे से कि हम बिल्कुल निकृष्ट बन जाओ, दीनहीन बन जाओ प्रभु के सामने कि मैं क्या हूँ, ये मैंने अपने भाव वर्णन कर दिए। रविदास जी ने कह दिया कि मैं इस जन्म में सेवक बन करके आया हूँ और मैं कई जन्म से आपको नहीं ढूंढ पाया, पर अभी भी केवल मेरा इतना सा भरोसा है, ठाकुर तुम तो चरण कमल हो, ठाकुर तुम तो चरण कमल हो। मैं हूँ जूती तुम्हारी, जूती बिचारी क्या मालिक ढूंढे, जूती बिचारी क्या मालिक ढूंढे। ढूंढो मैं जूती तुम्हारी, संगत शरण तुम्हारी। माधव संगत शरण तुम्हारी। तुम तो मखमल छत्र कंवर हो, तुम तो मखमल छत्र कंवर हो। तुम तो मखमल छत्र कंवर हो, तुम तो मखमल छत्र कंवर हो। मैं बगुला संसारी, संगत शरण तिहारी। माधव संगत शरण तिहारी। तुम तो चंदन वृक्ष समाना, तुम तो चंदन वृक्ष समाना। तुम तो चंदन वृक्ष समाना,
तुम तो चंदन वृक्ष समाना, मैं जन्म से कंटक धारी, संगत शरण तिहारी। माधव संगत शरण तिहारी। ज्योति विचारी क्या मालिक ढूंढे, ज्योति विचारी क्या मालिक ढूंढे, तुम ढूंढो मैं ज्योति तुम्हारी, संगत शरण तिहारी। ओ माधव संगत शरण तिहारी। रविदास जी के भाव साहब, एक निकृष्ट कुल में जन्म लेने के बाद भी स्पष्टीकरण दे दिया कि मैं किसी जन्म में आपको नहीं ढूंढ सकता, मैं दीनहीन हूँ, मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। और फिर उसे अंदाज लगाया जाए कि जो व्यक्ति वास्तव में दुखी होता है वह कैसे आप तक पहुँच सकता है। इसलिए आर्त भाव से भक्तों ने प्राप्त किया। वही व्यास जी ने सम्यक प्रतिष्ठान पे सौक्तिक पर्वत से भागवत का शुभारंभ, 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा के द्वारा, उनको भगवान कृष्ण के द्वारा बचाना, वास्तविकता से परिचित कराना, और 56 दिनों से बाणों की सैया पे पड़े भीष्म पितामह को दर्शन दिए और एक ही बात कही कि देखो पितामह, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मैंने भी सुना है कि दरस परस मुख मंजन पाना, हरे पाप कहें वेद पुराना। दरस परस से तो कई जन्म के पाप कट जाते हैं, पर मुझे आज भी 56 दिनों से इच्छा मृत्यु होने के बाद भी मैं पड़ा हूं, ये क्यों ऐसा? बोले राजन, ये कर्मों की गति है। आप एक जन्म में बहुत अच्छे राजा थे, आप अपने ठाट में जा रहे थे, रास्ते में एक लाल रंग का सर्प दिखाई दिया। वह निर्जीव था, वह नहीं जानता था। आपने अपने बाण की नोक से उछाल करके फेंक दिया, वह कांटों की झाड़ी पे गिरा। उसने श्राप दे दिया कि राजन, जिस प्रकार से मैं निर्दोष होने के बाद भी मेरे शरीर में अनगिनत कांटे चुभे हैं, ऐसा एक दिन आएगा कि तुम्हारे शरीर में भी अनगिनत बाण चुभेंगे। और फिर जो दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, जब तक एक एक रक्त नहीं निकल जाए और तुम विरक्त नहीं हो जाओगे, तब तक सद्गति मिलेगी कैसे? 56 दिन तक पड़े रहे। कभी बिजली वाले का बेटा कहे कि मेरा पिता बिजली विभाग में है, मुझे करंट नहीं लगेगा, तो ये असंभव जैसा लगता है। कोई भगवान के कुल में भी आया है, उसे भी दर्शन होने के बाद भी अपने कर्मों की गति को भोगना पड़ा। इसलिए भगवान से क्या निवेदन करा कि गोविंद, मुझे सदैव आपका ध्यान रहे। दुनिया तो जैसे तैसे बचती है, मैं अच्छे से जानता हूँ, पर मेरा मन इतना सा है कि जीते जीतो मैं भजूं आपको। पर एक इच्छा और मेरी है कि हर जीव के समय में आप अंत में उसे दर्शन दें। इसलिए वही कारण रहा कि देखो, मरने से पूर्व भगवान ने दांत खराब कर दिए, आंख खराब कर दी, बाल खराब कर दी, पर जीव को आखिरी समय तक उसने रखा कि जाते जाते भी ये नाम ले देगा तो भी मुझे संतुष्टि हो जाएगी। और जो सतत भजे, देखो तोता भी मनुष्य से अच्छा राम राम बोल लेता है, और सिखाने वाला बड़े अच्छे से सिखाता और बहुत प्रेम से बोलता है, पर बिल्ली आ जाए तो उसकी टे 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 चालू हो जाती। तो देखने वाले ने कहा कि तोता
मैं तो तुझे जब मानता कि इस काल रूपी बिल्ली के सामने भी तू राम राम ही बोलता। मनुष्य से कहा कि देख मनुष्य, काल आने पर यदि तुझे राम का नाम याद आता है तो तेरे भजन में वास्तविकता है, अन्यथा तोता रटंत की भांति केवल राम राम है। तोता रटंत का अर्थ क्या बताया कि अंत में आ जाए, और अंत में क्या निवेदन किया कि प्रभु जैसा भी मेरा जीवन रहा, अब केवल एक इच्छा है, देहांत काले